बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब करीम के इसमें अजीम से जो मेरा आपका सबका पालनहार है। दरूद सलाम है मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको सलाम अर्ज़ करता है। दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद शाया होने वाला एक तज्जिया, एक खबर जिसने आज एक बार फिर न सिर्फ गुजरात बल्कि इक़्तिदार के ईवानों में एक नई बहस छेड़ दी, एक हलचल मचा दी। खबर क्या है कि चौधरी आबिद रज़ा ने मुआविन खसूसी का ओहदा लेने से इनकार इसलिए किया कि चौधरी सालिक हुसैन को वफाकी वजारत दी गई है और मुझे मुआविन खसूसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चौधरी आबिद रज़ा ने सालिक हुसैन के बारे में क्या शिकायत कर दी और वज़ीर आज़म का इस शिकायत पर क्या रद्द अमल था, क्या जवाब था, किस बेबसी का इजहार था। और नाज़रीन, तीसरी इस खबर में जुड़ी बड़ी एक पेशीन गोई कि आने वाले कल को आबिद रज़ा आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन किसका तसल्लुत गवारा नहीं करेंगे। ये बड़ी खबर छपी है और इस खबर में कितनी बातें जो हैं वो मन्नो अन सही हैं और जो आबिद रज़ा से मंसूब की गई हैं उनकी हकीकत क्या है, क्या चल रहा है दरपर्दा गुजरात की सियासत में। इसने एक नई बहस को जन्म दिया। आइए आज इस पर बात करते हैं। पहले सबसे मैं आपको दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद के एडिशन में छपने वाला एक तज्जिया कह लें, एक खबर कह लें। तारिक अजीज हैं, दुनिया न्यूज़ के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने जो अपना तज्जिया दिया खबरनुमा, उसका जो उन्वान था वो ये था कि सालिक हुसैन को वफाकी वज़ीर बनाने की वजह से चौधरी आबिद रज़ा ने मुआविन खसूसी का ओहदा लेने से इनकार कर दिया। और मज़ीद आगे चलकर वो लिखते हैं कि चौधरी आबिद रज़ा ने अपनी जमात को बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है और उन्होंने कहा कि ये ओहदा मेरे लिए किसी मजाक से कम नहीं है, क्योंकि सालिक हुसैन को आपने वफाकी वजारत सौंप रखी है और उनको इन्वेस्टमेंट बोर्ड का पोर्टफोलियो भी दे रखा है और मुझे एक एजाजी ओहदा बतौर मुआविन खसूसी देकर आपने मेरा मजाक उड़ाया है। नाज़रीन, आगे चलकर तारिक अजीज ने लिखा कि चौधरी आबिद रज़ा ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से होने वाली मुलाकात में उनको ये बताया कि गुजरात में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी सालिक हुसैन के कहने पर सारी की सारी इंतज़ामिया को उन्होंने उलट पलट कर रख दिया है, तबादले तकर्रियाँ। तो ये सरासर ज़्यादती है। और नाज़रीन, इसके बाद उन्होंने आगे चलकर मज़ीद तारिक अजीज़ ने अपनी खबर में लिखा कि चौधरी आबिद रज़ा ने वाज़े कर दिया अपनी क़यादत पर कि मैं एक तरफ चौधरी परवेज़ इलाही मोनस इलाही का गुजरात में मुकाबला कर रहा हूँ, दूसरी जानिब इस तरह के हथकंडे, तबादले तकर्रियाँ और चौधरी सालिक हुसैन का जो ज़िले की इंतज़ामिया के ऊपर होल्ड है, इससे मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात लाहक हैं और मुझे कुचला जा रहा है गुजरात में इस तरह से, और मैं इस सूरत हाल को कतन कबूल नहीं करूँगा। मैं चौधरियों का तसल्लुत बिल्कुल कबूल नहीं करूँगा गुजरात की सियासत में। अब नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि तारिक अजीज़ ने अपनी इस खबर में यह खबर दी है कि चौधरी आबिद रज़ा मरियम बीबी के कैंप में ज़्यादा नज़दीक समझे जाते हैं और इस सारी सूरत हाल पर जब चौधरी आबिद रज़ा ने ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे तो मरियम बीबी ने और मियाँ नवाज शरीफ ने लंदन में बैठे हुए इस बात का सख्ती से नोटिस लिया है और मियाँ शहबाज शरीफ तक ये पैगाम पहुंचा दिया है कि फौरी तौर पर चौधरी आबिद रज़ा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। नाज़रीन, तारिक अजीज़ ने अपनी इस खबर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से दावा किया कि जब चौधरी आबिद रज़ा ने ईवान वज़ीर आज़म में अपनी मुलाकात में वज़ीर आज़म से शिकायत की कि गुजरात में गड़बड़ है, मुआविन खसूसी का ओहदा मुझे देने से पहले जो उनकी मुलाकात थी उसमें उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आला लगाकर गुजरात में गलत एक रिवायत कायम की जा रही है और इस पर
शहबाज शरीफ का ये जवाब था कि निगरान वजीर आला ने अगर कुछ तबादले किए हैं तो हम उनको वापस लेने का नहीं कह सकते, ये मौजू बात नहीं है, मोहसिन नकवी की रिश्तेदारी है चौधरी सालिक हुसैन से, ये कहना था वजीर आजम पाकिस्तान का। अब नाज़रीन, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर इस खबर को, इसके मतन को दुरुस्त मान लिया जाए तो तासुर ये उभरता है कि गुजरात में चौधरी सालिक हुसैन को फ्री हैंड दिया जा रहा है, उनकी मर्जी से तबादले और तकर्रियां हो रही हैं, और वजीर आजम पाकिस्तान भी इस बाब में बेबस हैं। लेकिन नाज़रीन, मैंने सवाल किया चौधरी आबिद रजा से कि जनाब ये क्या हो गया है, यकसर ही गेम पलट गई है। ये खबर जो आपके हवाले से इस्लामाबाद के एक सीनियर तरीन सहाफ़ी ने पाकिस्तान के एक मोतबर अखबार में दी है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो नाज़रीन, चौधरी आबिद रजा ने यह कहा कि ये हकायक जो हैं उनको गलत रंग दे दिया गया है, इसको कोई और तासुर दे दिया गया है, हालांकि बात ऐसे नहीं थी। और पहली बात तो यह है कि ये कोई मेरी जानिब से मीडिया टॉक नहीं थी, मेरा कोई इंटरव्यू नहीं था, कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं थी, बस निजी एक महफिल थी, उसके अंदर एक गपशप का माहौल चल रहा था। गुजरात की सियासी सूरत हाल पर बात हो रही थी, जिस तरह अमूमी तौर पर निजी महफिलों में होती है, दोस्तों में होती है। तो वहां ये सीनियर जर्नलिस्ट तारिक अजीज भी गालिबन मौजूद थे, और उन्होंने क्या किया कि जो गुफ्तगू हुई शुरका में, 3-4 अफराद जो वहां मौजूद थे, उस गुफ्तगू को उठाकर ऐसे ही रिपोर्ट कर दिया। चौधरी आबिद रजा का यह कहना है कि जब मेरी मुलाकात हुई वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से, तो मैंने उनको ये कहा कि गुजरात की सियासत पर बात की, गुजरात में तरक्याती कामों के हवाले से बात की। तो गुजरात की सियासत पर मैंने उन्हें यह जरूर कहा कि हम चौधरी सालिक हुसैन को साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम उनको अलहदा कॉर्नर करके सियासत नहीं करना चाहते, क्योंकि वो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे उनके मफाद जुड़े हैं, और हमारा और उनका एजेंडा इस वक्त चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही की सियासत और जो गुजरात में कब्जा माफिया है उसके खिलाफ है। हमारा मफाद एक है, मुश्तरका है, तो हम साथ चलना चाहते हैं। लेकिन इस तरह अगर सालिक हुसैन जो हैं और मोहसिन नकवी जिस तरह कर रहे हैं, ये तासुर गलत दिया जा रहा है। अगर इस तरह हुआ तो फिर नून लीग जो है उसमें, और पूरी जमात और सालिक हुसैन जो है उसमें दरार आएगी। और आबिद रजा का कहना था कि मैंने वजीर आजम पाकिस्तान को ये बावर कराने की कोशिश की कि चूंकि एक अरसा चौधरी सालिक हुसैन और उनके भाई शाफे गुजरात की सियासत से उनका इतना वास्ता नहीं रहा, वो गुजरात की सियासत की नफ्सियात को नहीं समझते, उनको अभी गुजरात की शख्सियात का, दड़ेबंदियों का इतना ज़्यादा इल्म नहीं है। तो इस तरह अगर वो करेंगे, एक सोलो फ्लाइट करने की कोशिश करेंगे, तन्हा प्रवास करने की कोशिश करेंगे, तो फिर इससे उनकी अपनी सियासत को भी नुकसान पहुंचेगा, और फिर नून लीग को भी बतौर जमात गुजरात में नुकसान पहुंचने का इह्तमाल है। उनका ये कहना है कि बस इतनी सी बात थी। इसके बाद मैंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की कि हमजा शहबाज ने अपनी वज़ारत आला के दौर में मेरे हल्का में जो तरक्याती कामों का ऐलान किया था उनको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए, क्योंकि आवाम की ये बड़ी ज़रूरत है। और इस ज़िमन में उन्होंने ख़ास तौर पर कोटला दौलत नगर गुजरात जो रोड है, बड़ा दरीना मुतालबा है लोगों का, वो सड़क टूट फूट का शिकार है, उस पर मैंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की। तो मियाँ शहबाज शरीफ ने इस पर हामी भरी और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला मैं इस बड़े मंसूबे पर वफाक से फौरी तौर पर फंड्स का अजरा करवा के इसकी तकमील करवाता। तो जनाब, चौधरी आबिद रजा का मौक़िफ़ ये है कि ये खबर जो दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद में तारिक अजीज साहब ने दी है, ये बिल्कुल भी हकायक के मुताबिक नहीं है। निजी महफिल की एक गपशप थी, उसमें गुजरात की सियासत पर बात चल रही थी और उसको मेरे से मंसूब करके बहुत सी बातें ऐसी कह दी गई जिनका कोई सिरे से वजूद ही नहीं है। नाज़रीन, सवाल हुआ, आज़ाद हैसियत में आप इलेक्शन लड़ेंगे, किसके खिलाफ? अपनी जमात के खिलाफ या किसके खिलाफ?
تو اس پر چودھری عابد رضا نے واضح کیا کہ میں نے وزیر اعظم پاکستان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اگر چودھری صالح حسین اگر ہماری جماعت کو گجرات میں نون لیگ کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، ہم ایک پیج پر اکٹھے رہ کر الیکشن نہیں لڑیں گے، تو پھر آنے والے الیکشن میں مشکل ہو جائے گا۔ اور ناظرین، اس کے بعد انہوں نے مریم بی بی کے حوالے سے بھی یہ تجویز پیش کی وزیر اعظم پاکستان کو کہ میں نے مریم بی بی کو بھی یہ تجویز پیش کی ہے کہ جماعت کے اندر اگر ایک حلقے سے ایک سے زیادہ امیدوار سامنے آتا ہے تو آپ اس کی نفی نہ کریں، اس کی دل شکنی نہ کریں کہ یہ بین ہو کہ ایک امیدوار سے علاوہ کوئی ٹکٹ کے لیے اپلائی بھی نہیں کر سکتا۔ چودھری عابد رضا کا کہنا تھا کہ میرا ماننا یہ ہے اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جماعت میں رونق پڑے گی، جان پڑے گی کہ اگر ہر حلقے سے ایک سے زائد امیدوار سامنے آئیں، تاثر یہ جائے گا کہ جماعت میں ٹکٹ لینے کی دوڑ لگی ہے۔ یہ باتیں ان کا کہنا تھا کہ میری وزیر اعظم پاکستان سے ہوئی ہیں۔ اب ناظرین آ جائیں اس تجزیے پر، اس تبصرے پر جو سینئر صحافی دنیا نیوز طارق عزیز نے، اور چونکہ یہ ایڈیشن اسلام آباد کا ہے، یہ فوری طور پر خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہے اور اس پر آج سارا دن فون کھڑکتے رہے ہیں اور صحافیوں نے مزید اس کو کریدنے کے لیے دونوں جانب فون کیے، اس پر تبصرے تجزیے چل رہے ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خبر، تبصرہ، چودھری عابد رضا کا موقف، ان کی وضاحت، ایک چیز بڑی واضح ہو رہی ہے اس سے کہ چودھری صالح حسین جب سے وفاق کا حصہ بنے حکومت کا، وہ گجرات میں کھل کر کھیلنا چاہتے ہیں، وہ گجرات میں بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ گجرات میں اپنا سیاسی ہولڈ چاہتے ہیں، ویسے ہی جیسا کہ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو واقعی بات سچ ہے کہ کیا چودھری صالح حسین کو گجرات کی سیاست کا اتنا پتہ ہے جتنا پرویز الہی یا مونس الہی کو، وجاہت حسین اور ان کے بیٹوں کو ہے؟ کیونکہ وہ ایک عرصہ ایک لا تعلق سے رہے ہیں گجرات کی سیاست سے، ان کو تھوڑا وقت لگے گا سمجھنے میں۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو چودھری عابد رضا کی بات میں وزن نظر آتا ہے کہ اگر چلنا ہے تو ساتھ مل کر، قدم سے قدم ملا کر اور مشاورت کے ساتھ۔ ناظرین آخری بات، ابھی پچھلے دنوں آپ نے ایک خبر پڑھی، دیکھی تصویریں کہ رنیا برادران جو ہیں وہ چودھری صالح حسین سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اس پر خبر چلی کہ کیا یہ رنیا برادران چودھری وجاہت کا بڑا مضبوط دھڑا سمجھے جاتے ہیں، کیا یہ ان کو چھوڑ کر چودھری شجاعت کے دھڑے میں جا رہے ہیں کاف لیگ میں؟ اس پر بڑی چہ میں گوئیاں ہوئی تھیں۔ اور ناظرین میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس بات پر بھی نون لیگ میں اور چودھری صالح حسین کے بیچ اختلاف ہے۔ نون لیگ کے مقامی رہنماؤں کا گجرات میں یہ کہنا ہے کہ صالح حسین کو ابھی گجرات کی شخصیات کا نہیں پتہ کہ کس کو جماعت میں لانا ہے، لانے سے کیا فائدہ نقصان ہوگا، اور اس پر جو سٹینڈ لیا ہے نون لیگ کی قیادت نے، جس ناراضگی کا اظہار کیا ہے، وہ اس بات پر ہے کہ رنیا برادران نے کچھ عرصہ قبل میاں طارق محمود جو کہ 7 بار MP بنتے چلے آئے ہیں، سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے، ان کے ساتھ جو وحشت بربریت کا مظاہرہ کیا تھا، اس پر احتجاج ہے نون لیگ کو کہ صالح حسین کو، رنیا برادران کو ساتھ ملاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ ان لوگوں نے نون لیگ کے ایک سینئر، ایک سابق MP کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا تھا۔ تو ناظرین یہ باتیں جو چل رہی ہیں یہ کچھ اچھی نہیں ہیں۔ آنے والے وقت میں ان ساری خبروں کو دیکھ کر، ان تبصروں کو دیکھ کر یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ شاید ہی ضلع گجرات میں کاف لیگ جو چودھری شجاعت حسین کا دڑا ہے اور نون لیگ کی قیادت میں تال میل بن سکے، یہ اکٹھے ایک پیج پر آ کر الیکشن لڑ سکیں۔ آنے والا ہر دن اختلافات کو مزید ہوا دے گا اور اس طرح کی خبریں جو ہیں یہ بھی دونوں جانب بدمزگی پیدا کریں گی۔ تو صورتحال بڑی ہی گجرات کی سیاست کی دلچسپ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ادھر نواب زادگان کے خلاف بھی ایک افواہوں کا سلسلہ، خبروں کا سلسلہ، تجزیوں کا سلسلہ ہے کہ وہ کمزور امیدوار ہیں، وہاں سے متبادل پینلوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری خبریں بڑی مزے کی ہیں، اور اگر اس طرح صالح حسین اور چودھری عابد رضا کے اختلافات کی بات ہوتی ہے، نون لیگ اور کاف لیگ شجاعت کے دھڑے میں اختلافات کی بات ہوتی ہے، تو لا محالہ اس کا سیاسی فائدہ چودھری پرویز الہی، وجاہت حسین کو پہنچے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا خصوصی تجزیہ ایک بڑی خبر کے حوالے سے کہ صالح حسین کو وفاقی وزیر بنانے کی وجہ سے عابد رضا نے معاون خصوصی بننے سے انکار کر دیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔